आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फाइलम नंबर 3 टिनोफोरा। पिछले क्लास में हमने बताया था फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा और दूसरे वीडियो में बताया था फाइलम नंबर 2 एसिडेंट्रेटा और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फाइलम नंबर 3 टिनोफेरा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो टिनोफेरा है वो पहले सिलेंट्रेटा के कैटेगरी में ही आता था, लेकिन कुछ समय के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है ईस्टवोल्ड। ईस्टवोल्ड नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया कि जो सिलेंट्रेटा होता है और टिनोफेरा, इन लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कुछ लक्षण इसमें है तो सिलेंट्रेटा में नहीं है और जो सिलेंट्रेटा में वो टिनोफेरा में नहीं। तो टिनोफोरा है उसका स्थापना किसने किया? ईस्टवोल्ड नामक वैज्ञानिक ने। पहले ये सिलेंट्रेटा में ही था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया टिनोफोरा। इस फाइलम में लगभग 50 से 100 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। 50 से 100 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन जो सिलेंट्रेटा था उसमें पाया जाता था लगभग 9,000 पाया जाता था। तो एक अंतर ये हो गया कि और ये सबसे छोटा फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। ये सबसे छोटा फाइलम होता है कौन? टिनोफोरा। ठीक है, इस फाइलम में 50 से 100 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। और हमने बताया था कि जो टिनोफोरा है, सॉरी सिलेंट्रेटा है, उसकी कुछ आकृति इस तरह होती है। ये सब भरा रहता है, ये इसका माउथ है। जो सिलेंट्रेटा था उसमें 6 टेंटाकल्स पाए जाते थे। टेंटाकल्स मतलब डंक मारने वाला। 6 से 8 टेंटाकल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो टिनोफोरा है उसमें केवल 2 टेंटाकल्स पाए जाते हैं, केवल 2। ये इसका माउथ है और ये टेंटाकल्स है। सिलेंट्रेटा में 6 से 8 और टिनोफोरा में केवल 2 टेंटाकल्स पाए जाते हैं, और ये पूर्णतः खारे जल में पाए जाते हैं। जो सिलेंट्रेटा था वो खारे जल यानी मराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता था, लेकिन जो टिनोफोरा है वो केवल मराइन वाटर में ही पाया जाता है। ठीक है, एक अंतर ये हो गया। और इसमें जो सिमेट्री होता है यानी सममिति वो बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि सममिति उसके बीच से काटा जा सकता है। सिमेट्री 2 तरह का होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया है फाइलम नंबर 1 के बारे में, तो उसमें हमने बताया कि बाइलेटरल और रेडियल जो सिमेट्री होता है। बाइलेटरल मतलब केवल उसे एक जगह से काटा जा सकता है, और एक होता है रेडियल सिमेट्री, उससे आप कहीं से भी काटिएगा तो बराबर हिस्सा में ही मिलेगा। और बाइलेटरल यानी कि इसे कहीं एक जगह से ही काटा जा सकता है। ठीक है, और जो इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है उसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो टिनोफोरा है इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो सिलेंट्रेटा होता है उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। और ये जो होता है उभयलिंगी होता है, ये उभयलिंगी होता है। और टिनोफोरा सिलेंट्रेटा भी उभयलिंगी होता है। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिनोफोरा में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, और जो नहीं होता है हमने सिलेंट्रेटा का जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नीडोब्लास्ट होता है, जिसके कारण इसका नाम सिलेंट्रेटा का एक और नाम है जिसका नाम है निडेरिया। नीडोब्लास्ट से ही निडेरिया नाम उसका रखा गया था, लेकिन इसमें जो होता है नीडोब्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका जो शरीर होता है वो सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है।
इसका शरीर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और जो इसमें मेजोगिलिया पाया जाता है उसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो सिलिंडेटा था उसमें मेजोगिलिया में सेल्स नहीं पाए जाते, लेकिन इसके मेजोगिलिया में सेल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं मेजोगिलिया, इसके मेजोगिलिया में सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो सिलिंडेटा था उसके मेजोगिलिया में सेल्स नहीं पाए जाते हैं। और जो इसका बॉडी होता है इसमें से लाइट इसमें से उत्सर्जित होता है, यानी कि लाइट से आपको, जैसे कि आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं उसको, एक कीड़ा आता है वो लाइट वाला, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वैसे ही दिखने में लगता है, वो अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करता है लाइट, लेकिन सिलिंडेटर था उसमें लाइट नहीं था। एक यहाँ पे इसके बॉडी पर इसके बॉडी पर 8 प्लेट जैसे रचनाएं पाई जाती है, जिससे कॉम प्लेट कहते हैं, कम यानी कंघी, जैसे कंघी ऐसा रहता है ना ऐसे, तो वैसे ही इसके बॉडी पर 8 कॉम यानी कि कंघी के आकार की रचनाएं पाई जाती है, ठीक है। और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, ये होता है डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विस्तरीय जीव, यानी कि इसमें एक होता है डिप्लोप्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक का हिंदी मतलब हो जाता है द्विस्तरीय, यानी कि इसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाए जाते हैं, मेजोडर्म नहीं पाया जाता है, उसको डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। और एक होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी कि उसमें मेजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म तीनों पाया जाता है, जैसे कि हम लोग का शरीर ट्रिप्लोप्लास्टिक से बना होता है, और जो तीनों फेरा का शरीर होता है वो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल कहलाता है, ठीक है। और जो इसके फाइलम के जीव होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सी वालनट, इसके फाइलम के जीव को क्या कहते हैं, सी वालनट या कॉम जेली, इसके फाइलम को क्या बोलते हैं, सी वालनट या फिर कॉम जेली, ऐसा मतलब। चलिए फिर से एक बार शॉर्टकट में रिवीजन कर देता हूँ। ये जो तीनों फेरा पहले सिलिंडेटा के फाइलम में ही था, लेकिन आगे चलकर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम इस्टपोल नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि तीनों फेरा एक अलग है, क्योंकि इसमें कुछ गुण नहीं पाए जाते हैं जो सिलिंडेटा में पाए जाते हैं। इसमें 50 से 100 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, जबकि तीनों फोरा में सिलिंडेटा में पाए जाते हैं 9000 एनिमल स्पीसीज। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है और सिलिंडेटा में रेडियल सिमेट्री होता है। इसमें केवल 2 टेंटाकल्स पाए जाते हैं, केवल 2 टेंटाकल्स, लेकिन जो सिलिंडेटा होता है उसमें 6 से 8 टेंटाकल्स पाए जाते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी लैंगिक जनन होती है, लेकिन जो सिलिंडेटा था उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन था। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। इसके मेजोगिलिया में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जबकि लेकिन जो सिलिंडेटा होता है उसमें मेजोगिलिया नहीं पाया जाता है, मेजोगिलिया में सेल्स नहीं पाया जाता है। और इसमें जो नीडोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता है, जबकि सिलिंडेटा में नीडोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं और सिलिंडेटा भी डिप्लोप्लास्टिक होता है। इसमें इसका जो बॉडी होता है सॉफ्ट होता है, और इसका बॉडी जो होता है ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। इसके शरीर को हम आर पार से देख सकते हैं, जबकि सिलिंडेटा में ऐसा नहीं था। इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, और ये इसके फाइलम के जीवों को सी वालनट या कॉम जेली कहते हैं। सब हो गया, बस इतना ही था तीनों फेरा की कहानी। आज की वीडियो समाप्त होती है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय बाय।